क्या आपने कभी ऐसे स्त्री के बारे में सुना है जो विवाहित होने और संतान के जन्म के बाद भी कुंवारी हो, लेकिन पौराणिक काल में ऐसी दिव्य कन्याएं थी जो आजीवन कुंवारी कन्या के समान मानी गई। इन्हें पंच कन्या या पौराणिक समय की दिव्य कन्याएं कहा जाता है। जानते हैं इन पंच कन्याओं के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तारा के बारे में। रामायण में तारा किष्किंधा के वानर राजा बाली की पत्नी थी। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। उन्होंने बाली को सुग्रीव के साथ युद्ध न करने की सलाह दी थी, क्योंकि सुग्रीव को भगवान राम का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन बाली ने उनकी बात नहीं मानी और परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। बाली की मृत्यु के बाद तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया और किष्किंधा की रानी बनी रही। उन्हें एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने राम और सुग्रीव के बीच सुलह कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अंगद नाम का एक पुत्र भी था। जो तीसरी पंचकन्या है वो है द्रौपदी। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में माँ काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुंती की। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए हुए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहाँ ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता को स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 और पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। अब हम जानेंगे मंदोदरी के बारे में। मंदोदरी तीसरा नाम है असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उनसे विवाह किया था। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। तो दोस्तों ये थी हमारी पंचकन्याओं की गाथा। इन 5 असाधारण नारियों की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।